100 दिन का शूट हो गया कंप्लीट और अब लड़ाई है 1000 करोड़ के टारगेट को पाने की बड़े मियां छोटे मियां की। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। 1000 करोड़ क्या संभव है बड़े मियां छोटे मियां के लिए? क्या यह पॉसिबल है 1000 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाना? यह सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि 1000 करोड़ का जो टारगेट है वो अनअचीवेबल है। सिर्फ शाहरुख खान की फिल्म इसको क्रॉस कर पाई है। लेकिन जिस तरह वक्त बदल रहा है और जिस तरह चीजें हो रही हैं उसे देखते हुए ये 1000 करोड़ का टारगेट इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्यों, वो मैं आपको समझाता चलता हूं। नंबर 1, ये फिल्म का आज जो अक्षय कुमार ने सबसे पहले उसकी बात करते हैं। आज रैप हो गया, मतलब शूटिंग पूरी हो गई है। 100 दिन का शेड्यूल था पूरा, जॉर्डन के अंदर ये कंप्लीट हो गया। भारत के अंदर जो शूटिंग थी या लंदन के अंदर जो शूटिंग थी, स्कॉटलैंड में जो शूटिंग थी, वो सब पहले कंप्लीट हो गई थी। अब जो था वो इसकी जॉर्डन के अंदर शूटिंग चल रही थी गानों की, वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद सबसे मजेदार काम क्या हुआ है कि अक्षय कुमार ने एक पोस्टर जारी किया है, अपनी तस्वीर जारी की है। और तस्वीर जारी करके उन्होंने एक जो अपनी तस्वीर है पूरी तरह वो काले हो रखे हैं। अब भैया ये मतलब क्या था इसका? मैंने पिछला एपिसोड बनाया था तब भी आपको बताया था, ये डेड सी है। डेड सी की मिट्टी से कहते हैं कि बेनिफिशियल होता है, आपको फायदा पहुंचाती है, इसलिए वहां की मिट्टी से स्नान किया जाता है ना। तो उसको पूरी शरीर पे लगाया जाता है, फिर डेड सी के अंदर नहाया जाता है। तो ये वहां की परंपरा है, मान्यता है, तो लोग जाते हैं। इससे पहले मानुषी छिल्लर वगैरह ने भी ये तस्वीरें जारी की थी। आपने अब अक्षय कुमार ने जारी की है और ड्रामा तो होना ही है। और साथ में वो क्या लिखते हैं वो भी बताते हैं। Tired of the same old memes, here's some new material की जगह material. That is how we celebrated the end of this memorable schedule of बड़े में छोटे में at the Dead Sea in Jordan. It's a wrap. Dead Sea में शूटिंग क्लोज होने का, द एंड होने का ऐलान किया है इस तरीके से। मीम तो बनेंगे ही बनेंगे। और कुछ अक्षय की बॉडी दिखा के कह रहे हैं कि भैया देखो ये आदमी 25 से ऊपर नहीं बढ़ेगा क्या। कुछ स्माइल पे फोकस कर रहे हैं, उसमें मीम बना रहे हैं। मीम बनने तो शुरू हो गए हैं और एक आध दिन के अंदर आपको अपने आसपास मीम चलते हुए भी दिख जाएंगे, मतलब आपके फोन पे पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर फिट नजर आ रहा है पूरी तरह से। और ये डेड सी की जो मिट्टी है ये क्या बॉडी पे असर करेगी वो तो पता नहीं, लेकिन अभी तो क्यूरियोसिटी तो क्रिएट कर रही है फिल्म को लेके। तो ये एक और तरीका था क्यूरियोसिटी क्रिएट करने का। इससे पहले जो टीजर आया था वो भी मैंने आपको बताया कि टीजर के अंदर पृथ्वीराज सुकुमारन को छिपा के रखा है क्योंकि वो विलेन है। और कुछ कहानी ऐसी लग रही है कि एक साइंटिस्ट है, वो कुछ क्रिएट कर रहा है और वो क्रिएट करके भारत को बर्बाद करना चाहता है। और देश को बचाने के लिए उतरे हैं कौन? अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। पूरे टीजर के अंदर हीरोइनों को तो एकदम साफ कर दिया गया था, चाहे मानुषी छिल्लर हो चाहे अलाया आफ हो। लेकिन उन्होंने अपने आप ही पोस्टर डाल के, फोटो डाल के बताया कि भाई हम भी हैं दौड़ में, हम भी फिल्म के अंदर हैं। हो सकता है ट्रेलर जब आए तो आपको नजर आए, लेकिन जो टीजर आया तो उससे एकदम चीज साफ थी कि भैया पूरी तरह ये कमर्शियल फिल्म है, पूरी तरह मसाला फिल्म है और पूरी तरह एक्शन फिल्म है। तो ये चीज उन्होंने जो मैसेज देना था वो मैसेज दे दिया। अब यहाँ पे जो मेन काम है, जो जिस चीज के लिए मैं आप एपिसोड बनाया है वो क्या है? वो ये है कि क्या 1000 करोड़ संभव है कि नहीं है। चलिए एक एक फिल्मों की बात करते चलते हैं और फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे कि 1000 करोड़ क्या इम्पॉसिबल है। नंबर 1, टाइगर 3 से बहुत उम्मीद थी। मतलब मेरे हिसाब से उन फिल्मों के अंदर शामिल है जो जितना कर सकती थी उतना नहीं कर पाई। कुछ तो कहानी का झोल था वो अपनी जगह, लेकिन कुछ गलत टाइम पर रिलीज करना, कम से कम 100 करोड़ का लॉस मुझे लगता है इस फिल्म को हुआ है सिर्फ रिलीज की डेट वगैरह से। तो फिर भी तमाम झटकों के बाद भी, मतलब तमाम तरह की चर्चाओं के बाद भी कि भैया फिल्म चली कि नहीं चली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इंडिया नेट में इसने 282 करोड़ से ज्यादा कमा लिया। मतलब 300 करोड़ के आसपास आप मोटा मोटा समझने के लिए मान लीजिए। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 464 करोड़ की कमाई की है, और वो भी तब जब फिल्म नहीं चली। मतलब जिस तरह की ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए थी, जिस तरह का मतलब जो उसको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं चली। उसके बाद भी 464 करोड़ वर्ल्ड वाइड में, ये छोटा आंकड़ा तो है नहीं। मतलब फिल्म के सवाल इसलिए उठे थे क्योंकि बजट बहुत ज्यादा था, उसके लिहाज से आप कहेंगे रिटर्न्स अच्छे नहीं थे इसलिए सवाल उठे थे, वरना 464 करोड़ का आंकड़ा छोटा तो है नहीं। इसके बाद आप डंकी को लीजिए। डंकी ने इंडिया नेट कलेक्शन 226 एंड 227 करोड़ के आसपास यहां दिख रहा है, और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो यह भी 450 करोड़ के आसपास पहुंची हुई है। और वो भी तब जब फिल्म उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। मतलब
एक वो दौर गया जब मतलब बड़े स्टार्स की फिल्में हैं। अब फाइटर को आप ले लीजिए, फाइटर फिल्म पिछले 3 दिन के अंदर वर्ल्ड वाइड 40 करोड़ कमा पाई है, लेकिन आप जब उसका ओवरऑल कलेक्शन देखेंगे तो पहले हफ्ते का 250 करोड़ से ऊपर निकल चुका है कलेक्शन खाली। तो अब ये अगले पूरे, अभी तो 9 तारीख से पहले कोई बड़ी फिल्म ऐसी है भी नहीं, और 9 तारीख को भी इस दोनों की फिल्म है नहीं, तो अभी तो ये फिल्म चल सकती है, लंबा चल सकती है। तो ये 450-500 करोड़ का तो ये फिल्म भी चल जाएगी वर्ल्ड वाइड के अंदर, अगर हम बात करें बिना किसी उसके कि जब ये फिल्म हिट नहीं हुई, मास पॉकेट्स में पहुंची नहीं तब। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक एवरेज फिल्म के लिए 450 करोड़ 500 करोड़ के आसपास का बेंचमार्क नजर आ रहा है कि अच्छी फिल्म थी, जिनका प्रमोशन अच्छा है, बड़े स्टार्स हैं, ब्रांड नेम है, वो इतना चल जा रही है। एनिमल की अब बात करो, एनिमल अगेन साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में शामिल है, 900 करोड़ से ज्यादा कमाया, लेकिन 1000 करोड़ का आंकड़ा इसलिए चूक गया क्योंकि एडल्ट फिल्म थी, लंबी फिल्म थी, उन सब चीजों का नुकसान हुआ। लेकिन ये आप मान लीजिए मोटा मोटा कि अगर ये एडल्ट फिल्म कुछ एक सीन हटा दिए होते तो शायद ये 1000 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर जाती। अब दूसरी बात सालार को लें आप, सालार भी एडल्ट फिल्म होने के बाद भी 600 करोड़ से कहीं ऊपर निकल गई। अभी तो उसका कलेक्शन जारी है क्योंकि वर्ल्ड वाइड जैसे जापान के अंदर रिलीज हो रही है, तो हो सकता है कलेक्शन अभी और बढ़े। मतलब जो फिल्में चल रही हैं, अब गदर तो सिर्फ हिंदी में आई थी, ज्यादा स्क्रीन्स नहीं थी, उसके बाद भी सिर्फ हिंदी नेट में 525 करोड़ ओवरऑल, तो उसका भी 650 करोड़। अब आप मोटा मोटा अंदाज जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एवरेज फिल्म चल रही है तब भी 450-500 करोड़ ले जा रही है, जो अच्छी चल रही है 650-700 करोड़ चल जा रही है। ऐसे में अगर कोई फिल्म अच्छा करती है, मतलब अब ये फिल्म अच्छा करेगी कि नहीं करेगी, ये तो फिल्म के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये मेरे कहने पर डिपेंड नहीं करता, किसी क्रिटिक के कहने पर डिपेंड नहीं करता, या किसी के कहने पर डिपेंड नहीं करता। अगर पब्लिक को पसंद आएगी फिल्म तो चलेगी। और फिल्म की चलने की वजह क्या है? एक्शन एक्शन एक्शन। इस फिल्म में कुछ और है ही नहीं, प्योर एक्शन फिल्म है। और शूटिंग के लिहाज से मल्टीपल लोकेशंस देके एक नया लुक देने की, नया फील देने की कोशिश की गई है। अगर फिल्म का कंटेंट सही है, कहानी सही है, और अगर फैमिली फिल्म है, ये सारी चीजें कंडीशंस अगर क्रॉस कर लेती है फिल्म, तो मुझे नहीं लगता कि 1000 करोड़ अचीव करना इम्पॉसिबल है। कुछ समय पहले जब जवान फिल्म ने 1000 करोड़ क्रॉस किए थे, तब अक्षय कुमार का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत खुश हूं कि 1000 करोड़ से हमने क्रॉस किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर में ऐसी फिल्में बनाएंगे कि 2000 करोड़ या 3000 करोड़ के पार जाए। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर स्क्रीन प्ले में दिक्कत नहीं है, इंडिया के अंदर सॉन्ग्स में दिक्कत नहीं है, इंडिया के अंदर कहानी में दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पिछड़ जाते हैं हॉलीवुड से या विदेशी फिल्मों से। एक तो बहुत बड़ी वजह कि मास एक्सपोजर नहीं है, बड़ी फिल्में दुनिया भर में कमाती हैं, हमारी फिल्में भी दुनिया भर में नहीं कमाती हैं। कुछ एक जैसे चीन से अच्छा सपोर्ट मिल गया तो फिल्म लंबी निकल जाती है। तो अब ये सवाल है कि क्या ये फिल्म इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अबू धाबी में शूट हुई है, तो गल्फ के अंदर तो अब जैसे फाइटर को नुकसान हुआ, इसको नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन क्या होगा, अब इसके अंदर भारत पाकिस्तान भी नहीं हो रहा है, तो गल्फ के अंदर उस तरह की नेगेटिविटी भी नहीं होगी। विदेश के अंदर एआई टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा इस्तेमाल होता है, नहीं होता, बहुत सारी चीजें अभी आने वाले वक्त में पता चलेंगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि आज के टाइम में 1000 करोड़ इज नॉट इम्पॉसिबल। एक फिल्म से भी इम्पॉसिबल नहीं है। वैसे तो अक्षय की इस साल में कई फिल्में आ रही हैं, तो लेट्स सी। हम तो यही कहते हैं, हम सिर्फ यही कहते हैं सारी फिल्मों को चलना चाहिए, अच्छी फिल्मों को ज़्यादा चलना चाहिए। और ये फिल्म बनाई जा रही बड़े पर्दे के हिसाब से, तो उम्मीद करते हैं मास पॉकेट्स में अगर पहुंची फिल्म, वहाँ पसंद आई फिल्म, तो ज़रूर चलेगी। और फिल्म चली तो 500 करोड़ इज़ फॉर एवरेज, 750 करोड़ इज़ फॉर बेटर देन एवरेज, और फिल्म अच्छी हुई तो 1000 करोड़ इज़ पक्का है, पक्का, कहीं कोई शक नहीं है मुझे। तो बाकी तो फिल्म पे डिपेंड करता है, जैसा होगा रिजल्ट आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।